हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान हब में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो सबसे ज़्यादा कम यूज होने वाले इंडिकेटर। रीज़न ये है कि बहुत कम लोगों को इसका यूज पता है, लेकिन इसका एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। दोस्तों, इस इंडिकेटर को आज के बाद कैसे प्रॉपर यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, किस टाइम फ्रेम में यूज करना है, सारे पॉइंट पे हम लोग विस्तार से बात करेंगे और स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करेंगे, वो सारे डाउट आज आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज जिस इंडिकेटर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है VWAP। जिस इंडिकेटर को हम लोग यूज करेंगे उसका नाम VWAP है, VWAP, वॉल्यूम। पहली बात, ये वॉल्यूम को इम्पोर्टेंस देता है और W से वेटेज, इसको वेट देता है। क्या है ये? मूविंग एवरेज। और ये P से प्राइस। इस इंडिकेटर की खासियत यह है कि ये वॉल्यूम को इंक्लूड करते हुए प्राइस के एवरेज को बताती है, इसलिए इसको बोलते हैं VWAP। अब आपको इसकी खासियत बताता हूँ। इस इंडिकेटर से आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे का इंडिकेटर है। इससे आप पोजिशनल ट्रेड नहीं ले सकते हैं। जिस चार्ट में वॉल्यूम आएगा आप उसी चार्ट में इसे इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे, इसे आप इंडेक्स के चार्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप उसके फ्यूचर के चार्ट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर के चार्ट में वॉल्यूम होता है। ये वॉल्यूम को महत्व देता है। अब VWAP आपको बता दें कि पहली बात तो ये इंट्राडे का इंडिकेटर है और बेस्ट टाइम फ्रेम क्या है, तो 1 आवर्स और 15 मिनट्स, ये इसका बेस्ट टाइम फ्रेम है। इसका मतलब ये है कि 1 आवर्स से आपको पता चलेगा इस ट्रेंड के अंदर में आखिर इंट्राडे का ट्रेंड क्या है, ये हम पता कर सकते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ये आपको पता चलेगा कि ट्रेड कैसे लेना है। अब इसका रूल ये है कि जब आप बाय का ट्रेड लेना चाहते हो, जो आपका चार्ट है वो प्राइस 15 मिनट के अंदर VWAP के नीचे नहीं ट्रेड करता हुआ होना चाहिए। और अगर आप इंट्राडे के अंदर सेल का ट्रेड लेना चाहते हो तो जो आपका प्राइस है वो कभी भी VWAP के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस रूल को आपको याद रखना है, तभी आपका इंट्राडे ट्रेड इफेक्टिव होगा। हम लोग इसे चार्ट में भी देखेंगे। अगर 15 मिनट में आपको अगर किसी स्लोप में VWAP दिख रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड हो गया, अपवर्ड ये हो गया और डाउनवर्ड ये हो गया। अगर इस स्लोप में अगर VWAP दिख रहा है अपवर्ड में या डाउनवर्ड में, और एक मोमेंट होता है जो ये हो गया साइडवेज, आपको इस मोमेंट में ट्रेड नहीं लेना है। आपको मोस्टली बाजार ओपन होने के 2 घंटे के बाद ही देखना है, तब तक ट्रेड भी डिफाइन हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि साइडवेज में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता है, VWAP भी नहीं। इसे आपको 11:30 के बाद ही मोस्टली देखना है। तब तक इंट्राडे के अंदर टाइम मिल जाएगा अपने आप को बनाने का, क्योंकि ये इंट्राडे का इंडिकेटर है। मॉर्निंग से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे एवरेज बनाएगा, वॉल्यूम बनाएगा। इसके लिए 2 घंटा समय VWAP को देना चाहिए। अब जब भी ये किसी स्लोप के अंदर हो, डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड में हो, तो समझ जाना कि उस दिन प्रॉपर एक ट्रेंड चल रहा है। और 99% केस में ये देखा जाता है कि आप लोग खुद से भी बैक टेस्ट करके देखेंगे कि प्राइस जो है वो VWAP को तोड़ता नहीं है। वो VWAP के पास आकर बाउंस कर जाता है और जो ट्रेंड है उसको कंटिन्यू रखता है। इतना पावरफुल ये काम करता है। प्राइस जो है मोस्टली आपको ये पता चलेगा कि प्राइस ऑलमोस्ट 10 से 9 बार आपके VWAP के पास आता है, और चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो और या साइडवेज में हो, क्योंकि प्राइस का रूल है अपने आप को एवरेज करना। हमेशा आप देखेंगे कि VWAP के पास आता ही आता है और टच करके बाउंस कर जाता है। आज मैं आप लोगों को VWAP इंडिकेटर पे ट्रेड करने के लिए स्टॉक स्कैन करने का स्किनर भी बताऊंगा, जो बिल्कुल फ्री है, जिसमें आप VWAP पर ट्रेड करने के लिए इंट्राडे स्टॉक्स को फाइंड कर सकते। तो चलिए अब सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग व्यू में जाकर हम लोग VWAP इंडिकेटर लगा लेंगे और 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लगाकर, और देखना ये है VWAP के जो इंडिकेटर हैं उस पर 1 आवर्स का ये देखना है कि ये दोनों कैंडल ऊपर बन रहा है, VWAP के ऊपर ग्रीन कैंडल बन रहा है, या फिर नीचे की तरफ क्लोज हो रहा हो और रेड कैंडल बन रहा हो, ये देखना है। तो समझ जाना उस दिन स्टॉक ट्रेंडिंग होना चाहिए। अगर ऊपर बन रहा है तो ग्रीन होना चाहिए और नीचे बन रहा है तो रेड होना चाहिए।
ये रूल है। फिर आपको शिफ्ट कर जाना है 15 मिनट पर। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है और जब भी प्राइस वीवैप के पास आता है तो ज़्यादा चांस है कि प्राइस बाउंस कर जाता है और करता ही करता है। तभी आपको एंट्री बनाना है और वीवैप के नीचे छोटा-सा एसएल होगा, आप एक छोटा-सा एसएल ले सकते हैं। लेकिन 10 में 9 बार चांस होता है कि प्राइस वीवैप को टच करते ही बाउंस कर जाता है, क्योंकि जब भी प्राइस ट्रेंड में होगा वो वीवैप के नीचे इजीली नहीं आता। वो टच करके अपने आप को एवरेज करके सेम अगर ट्रेंड नीचे का हो तो वो टच करके अपना जो ट्रेंड है नीचे की तरफ उसको कंटिन्यू करेगा। जिस दिन कोई स्टॉक अगर ट्रेंड में होता है तो ये उसको फॉलो करता है। इसीलिए वीवैप को इंट्राडे इंडिकेटर बोला जाता है। सिर्फ इंट्राडे में इसे यूज करना है। बाकी मैं स्टॉक स्क्रीनर भी आप लोगों को बताऊंगा कि स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए अब हम लोग चार्ट में देखते हैं इस वीवैप का कैसे यूज करते हैं। तो सिंपली हम लोग को ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है, आपके पास जो भी ब्रोकर हो उसका आप लोग चार्ट खोल लें। आप यहाँ सिंपली इंडिकेटर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे पी वीवैप वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस। इसे हम लोग को इस पर हम लोग को एक बार क्लिक कर लेना है और इसे हमें कट कर देना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारा लाइन और बहुत सारा ग्राफ टाइप का हम लोग को देखने को मिल रहा है, लेकिन हम लोग को इस पर काम नहीं करना है। हम लोगों को सबसे पहले इसके सेटिंग में जाना है। आप देख रहे हैं यहाँ वीवैप है, इसके सेटिंग में हम लोग जाएंगे, इस पर एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में ये जो वीवैप ऊपर देख रहे हैं आप, इसे ही सिर्फ हमें यूज करना है, बाकी ये सब हम लोग को नहीं चाहिए। और इसका लाइन का थिकनेस थोड़ा-सा हम लोग मोटा कर लेते हैं। आप देख रहे हैं यही हमारा वीवैप है। अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ 1 आवर्स का जो टाइम फ्रेम है इस पर लगा लेना है और यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि आज का जो पहला 2 कैंडल है, जो मॉर्निंग में बाजार ओपन होने के बाद जो 2 कैंडल है, 11:15 तक जो कैंडल क्लोज होता है उसके बाद हम लोग का ट्रेंड क्लियर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये 7 जनवरी 2026 का डेट है। आज मार्केट क्लोज हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 9:15 का ये कैंडल है, यहाँ पर बाजार ओपन हुआ था और ये 2 कैंडल के बाद आप देख रहे हैं ये जो ट्रेंड है ये नीचे की तरफ है और नीचे की तरफ हुआ क्यों? क्योंकि ये जो पहला कैंडल है ये इसको नीचे की तरफ क्लोज किया रेड कैंडल बना करके, जो हमारा रूल है, और दूसरा कैंडल भी रेड कैंडल बनाकर नीचे की तरफ क्लोज। तो सिंपल है कि ये जो वीवैप का लाइन है इसके नीचे कैंडल हमारा रेड कैंडल में बन करके 2 कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो ज़्यादा चांस है कि बाजार आज नीचे के तरफ ही रहेगा और वैसा हुआ ही, आप देख सकते हैं। अब इंट्राडे करते हैं तो आपको वीवैप का यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी आपका ट्रेंड पता चलेगा और ट्रेंड का बहुत महत्व है। साइडवेज मार्केट से बचने के लिए आपको वीवैप इंडिकेटर का यूज़ करना ज़रूरी है। तो अब ये डेली टाइम फ्रेम पर लगा है, अब इसको हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाना है। आप देख रहे हैं ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम लग चुका है। अब ये जानना है कि जब ये ट्रेंड में होता है तो कैसा मूव करता है। तो आप देख रहे हैं ये आज सारा दिन नीचे की तरफ मूव दिया है। ये वीवैप है, इसके नीचे मूव दिया है नीचे की तरफ, इसे ट्रेंड कहते हैं। इसे आप देखिए ये इसे ट्रेंड कहते हैं। जब ये ट्रेंड के अंदर होता है तो कैसे मूव करता है, नीचे की तरफ मूव दिया है। आप देख रहे हैं ये आज नीचे की तरफ मूव दिया है, इसे ट्रेंड कहते हैं और ये डाउन ट्रेंड है। और आप ये देखिए इसे ट्रेंड कहते हैं, ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये अप ट्रेंड बोला जाएगा इसे। जब भी पास आएगा यहाँ टच करेगा और टच करके फिर से गिर गया, ये यहाँ पर टच किया, फिर आप देखिए यहाँ पे अप साइड गया, यहाँ पर गया और इसमें टच करके फिर से ऊपर चला गया। जब ये ट्रेंड पकड़ता है तो ज़्यादा चांस होता है कि वो उसी दिशा में सारा दिन रहेगा। आप देख रहे हैं ये सारा दिन इसी दिशा में रहा, इस डेट में ये सारा दिन इस दिशा में रहा। आप खुद से अलग-अलग चार्ट में इसे बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर भी देखिए ये ऐसे नीचे की तरफ आया और यहाँ टच करके फिर से नीचे आ गया। आप देखिए यहाँ पे
ये वी वेब के ऊपर निकला तो सारा दिन निकलता रहा। फिर आप यहाँ देखिए, ये वी वेब के ऊपर सारा दिन रहा। अब जैसे वी वेब के नीचे अगर ये कैंडल क्लोज हो रहा है तो हमें ट्रेड लेना है, तो 11:15 के बाद वाला जो कैंडल है, जैसे ये हो गया, आप नीचे देख रहे हैं 11:30 वाली जो कैंडल है, इसके नीचे हम लोग यहाँ पर हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हमारा सिंपली एसएल होगा वी वेब के ऊपर यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं ये हमारा एसएल दोबारा से नहीं लगा और सारा दिन मूव मिलता रहा, सारा दिन मूव मिलता रहा। तो आपको देखने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ट्रेड खोजने की ज़रूरत है। पहले आप प्रैक्टिस करें। अगर हमारा वीवैप के नीचे एसएल होता, तो ये देखिए प्राइस सारा दिन ऊपर गया, तो ये हमारा एसएल कभी भी हिट नहीं करता। तो ऐसे मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना है। आप देख रहे हैं वीवैप से सटा हुआ, ये वीवैप से सट करके प्राइस चल रहा है, इससे हम लोग को दूर रहना है। ये साइडवेज मार्केट है। ऐसे मार्केट में ट्रेड करना है जो ट्रेंडिंग हो। आप देख रहे हैं ऐसे मार्केट में ट्रेड करना है या फिर ऐसे मार्केट में ट्रेड करना है। अब सिंपली आपको ये करना है कि 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में लगा के लेना है और पहला 2 घंटा यानी बाजार ओपन होने 9:15 से लेके 10:15 और फिर 10:15 से लेके 11:15 तक देखना है कि वी वेब के ऊपर दोनों कैंडल ग्रीन बनाकर क्लोज हो रहा है या नहीं। अगर ऊपर दोनों कैंडल ग्रीन बनाकर क्लोज हो रहा है तो समझो आज स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड की ओर हो सकता है। और दोनों कैंडल अगर 1 आवर्स में वी वेब के नीचे क्लोज हो रहा है रेड कैंडल बनाकर, तो समझो स्टॉक का प्राइस आज ज्यादा चांस है कि डाउन ट्रेंड ही रह सकता है। अब दोनों कैंडल बन जाए तो 11:15 के बाद आपको टाइम फ्रेम बदल लेना है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर जाना है। अब देखना है कि प्राइस अगर वी वेब के पास अगर टच करने के बाद रिएक्शन देता है तो आपको एंट्री बनाना है। पास आने पे कुछ भी नहीं करना है। जब नजदीक आने के बाद कोई रिएक्शन देता है तब आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका एसएल होगा वी वेब के नीचे अगर आप बाई का ट्रेड करते हैं तो। अगर शॉर्ट सेल में ट्रेड लेते हैं तो वी वेब के ऊपर एसएल होगा। अब सिंपली आपको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पर देखना ये है मॉर्निंग में, ये पहला जो 2 कैंडल है 1 आवर्स वाली, वो वी वेब के ऊपर ग्रीन कैंडल ऊपर बना रहा है, तो ज़्यादा चांस है कि मार्केट उस दिन ऊपर ही रहे। वैसे ही अगर ये 2 कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये वी वेब के नीचे रेड कैंडल बनाकर नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो उस दिन चांस है कि सारा दिन बाजार नीचे ही रहेगा। तो हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चले जाना है और इससे हमें ट्रेंड का पता चल गया कि उस दिन हमारा ट्रेंड किस साइड रहेगा। तो 15 मिनट पे अगर ये ऊपर है, 11:15 के बाद हमारा एंट्री यहाँ पर होगा। अगर बाई साइड का एंट्री हमें बनाना है और ठीक नीचे वी वेब के नीचे हमारा एसएल होगा। और सेल साइड का अगर हमें एंट्री बनाना है तो एंट्री हमारा 11:15 के बाद यहाँ कहीं पर होगा और ठीक वी वेब के ऊपर हमारा एसएल होगा, छोटा सा एसएल होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे आप इसे 5 मिनट पर भी देख सकते हैं, आप जिस पर कंफर्टेबल हो आप देख सकते हैं। सिंपल आपको जैसे यहाँ पर एंट्री बनाना है, 12 बजे के आसपास यहाँ एंट्री बनाना है और ठीक इसके ऊपर एसएल रखना है। आप देख रहे हैं इतना बड़ा मूव मिला। आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ ये नीचे का ट्रेड है, ये नीचे गया फिर ऊपर गया, इसमें टच किया फिर नीचे आया, फिर टच किया ये फिर नीचे आया। ये ध्यान रखना है, ये जब नीचे का ट्रेड बनेगा तो ऊपर में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा वीवैप। ये नीचे आया फिर ऊपर टच किया, जब भी नीचे आएगा एक बार ऊपर जाके टच करेगा, फिर नीचे आएगा फिर कोशिश करेगा ऊपर जाने का, टच करने का। आप यहाँ भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको ट्रेड लेना हो तो आप इस आसपास में अगर आप लेते हैं ट्रेड, यहाँ पे अगर एंट्री हमारा कहीं होता तो इतना बड़ा मूव मिला। ज़्यादातर चांस होता है कि वो अगर एक बार वो मूव पकड़ लिया तो सारा दिन वन साइड मूव रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ, ये देखिए अब ट्रेंड का है, ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ये टच किया फिर ऊपर बाउंस बैक किया। हमें इसी का इंतजार करना है। यहाँ पर टच किया, यहाँ पर एंट्री बनाना है और नीचे में एसएल रखना है और ऊपर तक का मूव लेना है। बड़े बड़े मूव मिलते हैं, इंट्राडे के लिए सबसे बेस्ट है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप 5 मिनट पर भी कंफर्टेबल है तो देख सकते हैं। ऐसे 15 मिनट पर भी बहुत लोग करते हैं।
जिस पे आप कंफर्टेबल हैं, आप देख सकते हैं। आपके पास जो अपना कोई अगर सेटअप है, तो आप इसके साथ अलाइन करके देख सकते हैं, ताकि आप बाई साइड जा रहे हैं, तो एक बार ये ज़रूर देख लें कि वीवैप के ऊपर प्राइस है या नहीं, क्योंकि ऊपर होगा तो समझो बुलिश है या नीचे होगा तो बेयरिश है। आप लोग इसे देखें एक बार, तो प्रैक्टिस करें और अलग-अलग चार्ट पर लगाकर देखें। तो अलग-अलग टाइम फ्रेम पर आप इसे देखें, इस पर कोशिश करें। आपके पास जो सेटअप है, उसको इंक्लूड करके आप देख सकते हैं कि ट्रेडिंग स्किल और बेहतर हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, तो कमेंट में आप बताएँगे, मैं जवाब ज़रूर दूँगा। तो चलिए, मैं जैसा बताया था कि आपको मैं एक स्क्रीनर के बारे में बताऊँगा, जो आप स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं। तो उसका नाम है चार्टिंग। आप देख रहे हैं ये। इसके लिए आप अपना पहले ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। ये मेरा पहले से ईमेल आईडी से लॉगिन है। आप सिंपली यहाँ पर ये गूगल क्रोम में जाकर के आप चार्टिंग लिखेंगे, ये देख लें आप चार्टिंग आप लिखेंगे, तो ये आ जाएगा और यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड बना के हमेशा के लिए रख सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री है। वैसे तो इसका पेड वर्ज़न भी आता है, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ऐसे ही आपका काम चला जाएगा। बहुत सारे इसमें आपको स्टॉक्स मिल जाएँगे। बहुत अच्छा है, आप इसमें खुद से अपना बना भी सकते हैं और सेव करके भी स्क्रीनर को रख सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर ये जो सर्च बार आप देख रहे हैं, यहाँ सर्च लिखा है, इस सर्च बार में आप जाकर आप टाइप करेंगे वीवैप और यहाँ पर टाइप करने के बाद आप सर्च करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा वीवैप से रिलेटेड आपको स्क्रीनर मिल जाएगा। आप किसी एक पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब जैसे ये है, इस पर मैंने क्लिक किया। देखिए इतना सारा स्टॉक्स आपके सामने आ गया। तो सिंपली आप इसके प्राइस को इस पर क्लिक करने पर प्राइस अप डाउन होता है। इसमें 100 रुपीज़ से ऊपर का जो प्राइस होगा उसे आप सिलेक्ट करेंगे। आप ये सब देख सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम जिसमें ज़्यादा हो आप ट्रेड इसमें करेंगे तो लिक्विडिटी ज़्यादा होगी। ये सब जो स्टॉक्स है जैसे सेल हो गया, यहाँ से इसे सेल जो है इसको हम लोग कॉपी करेंगे और यहाँ ट्रेडिंग व्यू में जाकर यहाँ इसको पेस्ट कर देंगे। ये सेल का फ्यूचर का प्राइस यहाँ आपको दिख रहा है। फिर से दूसरे किसी स्टॉक को हम लोग देखेंगे। ये जियो फाइनेंस का है, इसे हम लोग कॉपी करेंगे। आप अलग-अलग स्टॉक्स का भी फ्यूचर को लगा करके निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी भी इंडेक्स के फ्यूचर को यहाँ पर लगाकर आप देख सकते। चल दिया तो सारा दिन नीचे की तरफ रहेगा, अगर ऊपर की तरफ चल दिया तो सारा दिन ऊपर की तरफ। आप आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, यहाँ पर अगर ट्रेड इनिशिएट किए रहते तो नीचे अगर हमारा ऐसे आता तो क्या टच करता, सारा दिन ऊपर जा ही रहा और नीचे गया तो नीचे गया, ऊपर गया तो ऊपर गया। अच्छे स्टॉक में जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो, उसमें काम करने में मज़ा आता है। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, देखिए, समझिए। आप इस स्क्रीनर को भी यूज़ कीजिए। यहाँ आप जो भी स्टॉक चाहते हैं, आप यहाँ टाइप करके आप देख सकते हैं और सर्च करके आप इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, हर तरह का स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्क्रीनर है। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।